कब्र से निकला शैतान। ये कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां की आबादी बहुत कम थी और लोग ज्यादातर खेती और पशुपालन करके जीवन यापन करते थे। इस गांव के पास ही एक पुराना और वीरान कब्रिस्तान था। ये कब्रिस्तान वर्षों से उजाड़ पड़ा था और वहां किसी का भी आना जाना नहीं था। गांव वालों का मानना था कि इस कब्रिस्तान में कुछ बुरा बसा हुआ है। वे इसे शैतान की बस्ती कहते थे। एक दिन गांव का एक युवा लड़का राजू, जो बहुत ही निडर और साहसी था, अपने दोस्तों के साथ इस कब्रिस्तान की ओर गया। उसके दोस्तों ने उसे चुनौती दी थी कि वह रात को कब्रिस्तान में जाकर कुछ समय बिताकर दिखाए। राजू ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। रात का समय था और आसमान में बादल छाए हुए थे। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और हवाएं जोर जोर से चल रही थी। राजू ने एक टॉर्च और एक माचिस अपने साथ ली और चल पड़ा उस पुरानी और भयानक कब्रिस्तान की ओर। जैसे ही वह कब्रिस्तान के गेट के पास पहुंचा, एक अजीब सी ठंडक उसे महसूस हुई। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। कब्रिस्तान के अंदर का नजारा बहुत ही डरावना था। चारों ओर टूटी फूटी कब्रें और सूखे पेड़ थे। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे एक पुरानी और बड़ी कब्र दिखाई दी। उसने सोचा कि क्यों न यहीं कुछ समय बैठा जाए। वह उस कब्र के पास जाकर बैठ गया और अपनी टॉर्च जलाकर चारों ओर देखने लगा। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं और दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा कि यह उसका भ्रम है और वह अपने डर को दबाने की कोशिश करने लगा। कुछ ही क्षण बाद उसने देखा कि उस पुरानी कब्र की मिट्टी हिलने लगी। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसकने लगी। उसके होश उड़ गए जब उसने देखा कि उस कब्र से धीरे धीरे एक हाथ बाहर आ रहा है। वह हाथ बिल्कुल सड़े गले और खून से सने हुए थे। राजू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। धीरे धीरे उस कब्र से एक पूरा शरीर बाहर निकल आया। वह एक भयानक शैतान जैसा दिख रहा था, जिसकी आंखें जलती हुई लाल रंग की थीं और शरीर पर कई जगह खून के धब्बे थे। उसके मुंह से अजीब अजीब आवाजें निकल रही थी। राजू का डर अब चरम सीमा पर था, लेकिन उसने खुद को संभालने की कोशिश की और वहां से भागने की कोशिश करने लगा। जैसे ही वह भागने के लिए मुड़ा, वह शैतान तेजी से उसकी ओर बढ़ा और उसने राजू का रास्ता रोक लिया। राजू ने अपने टॉर्च की रोशनी उस शैतान के चेहरे पर डाली, तो उसने देखा कि शैतान की आंखें और भी ज्यादा चमकने लगी। शैतान ने जोर से दहाड़ लगाए और राजू को अपने पंजों में जकड़ लिया। राजू ने पूरी ताकत से शैतान के पंजों से निकलने की कोशिश की, लेकिन वह नाकामयाब रहा। उसने सोचा कि अब उसकी जिंदगी का अंत आ गया है। तभी उसे याद आया कि उसकी जेब में एक माचिस है। उसने तेजी से माचिस निकाली और एक तीली जलाकर शैतान के चेहरे पर फेंक दी। माचिस की लौ शैतान के चेहरे पर लगी और वह जोर से चीखने लगा। शैतान ने राजू को छोड़ दिया और तड़पते हुए वही जमीन पर गिर पड़ा। राजू ने इस मौके का फायदा उठाया और तुरंत वहां से भाग निकला। वह बिना रुके गांव की ओर भागता चला गया। गांव पहुंचकर उसने अपनी आपबीती दोस्तों और गांव वालों को सुनाई। सभी ने उसकी बातों पर यकीन किया और वे सब मिलकर उस कब्रिस्तान के पास गए। उन्होंने देखा कि वह शैतान अब वहां नहीं था, लेकिन उस पुरानी कब्र से धुआं उठ रहा था। गांव वालों ने उस कब्र को पूरी तरह से मिट्टी और पत्थरों से ढक दिया और वहां एक पवित्र धार्मिक अनुष्ठान किया, ताकि फिर कभी उस शैतान की आत्मा वहां से बाहर न आ सके। उस दिन के बाद से कोई भी गांव वाला उस कब्रिस्तान की ओर नहीं गया। गांव में एक बार फिर शांति लौट आई, लेकिन राजू और उसके दोस्तों के दिलों में उस रात की डरावनी यादें हमेशा के लिए बस गईं।